कोर्स ले लो, कोर्स नवोदय विद्यालय के लिए कोर्स, सैनिक स्कूल के लिए कोर्स, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए कोर्स। कोर्स ले लो भाई, बहुत ही डिस्काउंट पे, 50% डिस्काउंट पे कोर्स ले लो। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या कर रहे हैं। भाई कोर्स बेच रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप पढ़ोगे तो है नहीं, तो कोर्स ही लाना पड़ेगा, है ना, वो भी पेड कोर्स, तभी तो आप पढ़ोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। काफी सारे कोचिंग, काफी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको ये दावा किया जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में या फिर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में तभी पढ़ सकते हो जब आप पेड कोर्स लोगे। भाई मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ऐसा क्या पढ़ाते हो पेड कोर्स में कि जिससे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में या सैनिक स्कूल में या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल में बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई कोर्स ही है, जब से जवाहर नवोदय विद्यालय बना होगा, जितने भी लोग वहां पर पढ़े होंगे तब से इनका ही कोर्स खरीद रहे होंगे। ठीक है, कोर्स। अब ये सीधी सी चीज ये भी आती है कि भाई ऐसा क्या पढ़ाते हो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसा क्या पढ़ाते हो पेड कोर्स में और ऐसा क्या पढ़ाते हो अपने यूट्यूब के फ्री प्लेटफॉर्म पे। अगर किसी बच्चे का, अगर कोई बच्चा है जो पढ़ने वाला है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो कि लेकिन सिलेक्शन लेना चाहता है, देखो जो ये कोर्स उन लोगों के लिए लागू होता है जो लोग पढ़ना नहीं चाहते। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते, बस उनके दिमाग में ये आ जाए कि ये कोर्स ले लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो तुरंत आते ही पढ़ने का शौक तो बहुत है कि हम नवोदय में पढ़ेंगे, हम सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल में। शौक तो बहुत है कि भैया हम हॉस्टल स्कूल में पढ़ेंगे, बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, उस स्कूल में पढ़ेंगे जहां पर साइंटिस्ट पढ़े हैं, उस स्कूल में पढ़ेंगे जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन पढ़े हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम तैयारी नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या करेगा। तो भाई जो इसके, हमको भी पता है कि भैया ऐसे लोगों का फायदा कैसे उठाना है। पढ़ोगे तो तुम ऐसे भी नहीं, तुमको इतना हम जोश दिला देंगे ना, इतना तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भर देंगे कि तुम वो पेड कोर्स लेके ही मानोगे। घर वालों को एकदम, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जीना आराम कर दोगे कि नहीं मुझे वो कोर्स दिलाओ। पापा भी कहेंगे तू नालायक है, तू पढ़ेगा नहीं, तू पढ़ेगा नहीं, तू खाली पैसा बर्बाद कर रहा है, पेड कोर्स दिला दो, ये कोर्स दिला दो, ये बुक दिला दो, इस स्कूल में एडमिशन करवा दो, लेकिन तू पढ़ेगा नहीं। लेकिन तेरे अंदर इतनी मोटिवेशन बढ़ती जाएगी कि तू अपने पिताजी से कहेगा कि पिताजी मेरा एडमिशन करा दो, इस बार मैं पक्का पढ़ूंगा। बात तो सही है। बेचारा बाप भी करे तो क्या करे, हारता तो बच्चों के सामने ही है, और वो पेड कोर्स दिला देगा। चलो भाई, शुरू में 1 दिन 2 दिन आपने पढ़ा, उसके बाद फिर लगेगा कि यार वैसे ही तो पढ़ा रहे हैं जैसे यूट्यूब पे पढ़ाते थे, इसमें नया क्या है। तो जब यूट्यूब में, तो आप कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि फोन कर करके मेरा पैसा वापस कर दो, मैं नहीं लूंगा पेड कोर्स। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे 2 दिन पढ़ चुके हो, अब काहे का पैसा वापस, अब तो तुम फंस गए हो, अब तो तुमको कोई निकाल नहीं पाएगा, तुम्हारा पैसा गया बेटा गया। अब तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ठीक है, ऐसे लोगों से पैसा निकालने का ये तरीका है, कहे कि वो नकारा है, उनको पढ़ना वैसे भी नहीं, चाहे उनको फ्री पढ़ा लो चाहे उनको पेड कोर्स पढ़ा लो। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि लाइव क्लास चल रही होती है और कमेंट में आके आई लव यू और आई लव यू टू करते हैं, मतलब पता भी नहीं है कि भैया अगला बच्चा वो लड़का है कि लड़की है, नाम पढ़े, अच्छा रश्मिका मंदाना, अरे तब तो भैया इसके साथ अपनी सेटिंग होनी चाहिए। तो यार नवोदय विद्यालय की तैयारी करने आए हो कि यहाँ पर, मतलब अपना अगर सोचो कि उसी में अगर तुम्हारे पिताजी भी या तुम्हारी माता जी वो क्लास देख रही होंगी और उनको ये पता होगा कि अरे ये तो मेरा लड़का है और वो इस तरह के कमेंट कर रहा, सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब यही सारी चीजें मैंने सोचा आपका फायदा उठाया जाए, और फायदा उठाया जाए क्यों ना, कमाई का सीजन आया है, 1 महीने एग्जाम का बाकी है, आप बटोर लेते हैं, है ना, और इसमें हम लॉन्च कर देते हैं पेड कोर्स। जिनको पढ़ना है वो लो, जिनको नहीं पढ़ना है भैया निकलो पतली गली से। ठीक है, अब सोचोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, अभी तक तो कह रहे थे पूरे साल फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन पूरे साल फ्री कैसे पढ़ा दें, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। अब यहां पर एक पेड कोर्स लॉन्च हो रहा है, पेड कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसमें आपकी क्लासेस चलेंगी चारों सब्जेक्ट की। उसकी फीस तो तुम पे नहीं कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसकी फीस है आपके माँ बाप की खुशियां। डिस्काउंट चाहिए माँ बाप की खुशियों में, अगर डिस्काउंट चाहिए तो बताओ, उसका भी सोल्यूशन है, उसमें भी डिस्काउंट देते हैं। किसको किसको डिस्काउंट चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, जिसको भी डिस्काउंट चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना। इसकी फीस इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है कि हर बच्चा पे नहीं कर सकता। ये इतनी ज्यादा फीस है कि किसी के पेरेंट्स पे नहीं कर सकते। पे तो आपको ही करना है, पे आपको ही करना है। अगर जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना है तो भाई इतना तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। रसीद कहो तो अभी काट दूं, रसीद अभी दे दूं आपको, पेमेंट करना चाहते हो
पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसमें आपको अपने माँ बाप की खुशियां देनी है, यानी कि अपने माँ बाप के लिए जितनी खुशियां बटोर सकते हो। 2024 आ चुका है, शुरुआत में ही आप जवाहर नवोदय विद्यालय का 10 फरवरी को एग्जाम दोगे। 10 फरवरी के बाद आपका अप्रैल तक में, आपका मार्च के लास्ट वीक तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल में आपका एडमिशन हो जाएगा। सोचो कितनी खुशी मिलेगी उनको। अब अगर आपको इन खुशियों में भी डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ही उनको किसी कोर्स के बारे में बताओ, उनसे बता दो फीस इसकी 100 रुपए है, पूछेंगे सर डिस्काउंट मिलेगा? अब इसमें किसको डिस्काउंट चाहिए? सभी लोग बता देना, ईमानदारी से बताना कि इसमें किसको डिस्काउंट चाहिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि किसको डिस्काउंट चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर पढ़ने का सपना है तो जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, पैसा आपका एक भी नहीं लगेगा। पेड कोर्स के चक्कर में तो पढ़ना नहीं, पेड कोर्स ले लोगे, पढ़ोगे बिल्कुल भी नहीं, कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, कभी आपका जी उब जाएगा, कभी आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, कभी वहां की क्लास नहीं चलेगी, तो पूरा का पूरा 1 महीना आपका वैसे ही बीत जाएगा। अभी जो पेड कोर्स चल रहे हैं, पेड कोर्स पे 50%, 60%, 70% तक के डिस्काउंट चल रहे हैं। यानी जो 2000 का कोर्स था वो अब आपको केवल 1000 में मिलेगा। यानी और जो बहुत सस्ता हो गया तो आपको वही कोर्स 500 रुपए का मिलेगा। और सस्ता हो गया कि भागते भूत की लंगोटी भली, लाओ यार 99 रुपए लाओ, तुम 100 रुपए लाओ, 100 रुपए में कोर्स ले जाओ। 1 महीने में उनकी इतनी ऐप में रिकॉर्डेड क्लास पड़ी है, इतनी नहीं, इतनी स्क्रीन के बाहर चलेगी, ठीक है, इतनी सारी उनकी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी है। उतना आप 1 महीने में देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि तो पढ़ने वाले तो हो ही नहीं यार। 1 घंटे की क्लास तो ले नहीं पाते हो, सुबह शाम की 1 घंटे की क्लास तो ले नहीं पाते हो। तुम इतना सारा प्लेलिस्ट पढ़ा होगा, इतनी सारी वीडियो, 200-300 वीडियो 1 महीने में कैसे देखोगे? हर वीडियो की लेंथ 1 घंटे 1.5 घंटे की होती है। अब उसको कैसे देखोगे? बस शौक में लाओ भैया, पेड कोर्स दे दो, पेड कोर्स में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बताओ, अदर कोर्स लेना या मेरा कोर्स लेना? मेरा जो कोर्स है उसमें केवल आपको अपने माँ बाप को पेमेंट करना है, मुझे पेमेंट नहीं करना। अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को पेमेंट करना है। क्या आप उन्हें वो खुशी दे सकते हो जिसकी वो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं? अगर दे सकते हो तो केवल 1 महीने जो सुबह शाम की जो क्लास हो रही है 1-1 घंटे की, जैसे भी हो रही है, व्हाइट बोर्ड पे हो रही है, ओरल हो रही है, या फिर आपका स्क्रीन रिकॉर्डर पे हो रही है, कैसे भी क्लास हो रही है, केवल 1 महीने आपका कम से कम इतनी तो खुशी मिलती है। अगर आपको तैयारी करते हुए भी देखेंगे ना, आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को, आपके गार्जियन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप नवोदय में पढ़ रहे हो या किस स्कूल में पढ़ रहे हो। उनको केवल इससे मतलब है कि आप पढ़ रहे हो। अगर वो आपको 1 महीने तैयारी करते हुए भी देख लेंगे ना कि मेरा बच्चा अब समझ रहा है, अपने बाप की परेशानियों को समझ रहा है, अपनी माँ की परेशानियों को समझ रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, और वो पढ़ाई कर रहा है, सुबह 1 घंटे, शाम 1 घंटे, ज्यादा नहीं। बाकी स्कूल की पढ़ाई जो कोचिंग वगैरह करते हो वो तो करते ही रहो। और डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स होंगे उनको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी आप किसी और तरीके से उनको दे ही नहीं सकते हो। तो आप बताओ क्या 1 महीने उनके लिए आप खुशियां बटोर सकते हो? वो केवल देखकर ही खुश हो जाएंगे आपको। मतलब ये ना सोचना कि आपके सिलेक्शन से, आपकी जो सिलेक्शन होगा वो तो उनकी खुशियों के लिए बोनस होगा। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है नवोदय स्कूल में, सैनिक स्कूल में, या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल में, तो समझ लो कि ये उनके लिए खुशियों का बोनस होगा। खुशी तो उनके लिए इतने में ही है कि आप पढ़ रहे हो। तो 1 महीने, केवल 1 महीने की जो भी क्लास होती है सारी क्लास लो, रिवीजन क्लास करो। बाकी जो प्रीवियस ईयर अगर आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखो। आप इस इंतजार में रहो कि टीचर आपको पढ़ाए। टीचर को जो पढ़ाना था वो पढ़ा चुका है। तो जो भी आप प्ले लिस्ट में जाओ, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आप उस चैप्टर को देखो, पूरी की पूरी जितने भी वीडियोस हुए, जितनी बार हुए हैं, आप उनको देखो। डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जब आप पढ़ते हुए ना मोबाइल पे जो आप इंस्टाग्राम और बाकी चीजें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला मेरे लाल। अगर आपको लगता है कि भाई इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर हम लाखों रुपए कमाएंगे, मैं लाखों नहीं कमा रहा हूं। मैं लाखों क्या, मैं हजारों भी नहीं कमा पाता हूं। क्योंकि 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने ऐसे कभी पेमेंट आती है। तो पेमेंट के चक्कर में काफी सारे लोग सोचते हैं कि चलो फ्री फायर खेल खेल के वो इतना बड़ा गेमर है ना, मैं उसकी तरह मैं गेमर बन जाऊंगा और लाखों रुपए कमाऊंगा। वो कब से स्ट्रगल कर रहा है पता है? आज के टाइम का कंपटीशन पता है? अगर आपको लगता है कि भाई YouTube पर आप 10 मिनट 15 मिनट, मतलब एक 10 मिनट की वीडियो बनाने में पूरा का पूरा दिन भर, कुछ लोग तो ऐसे लगे हुए हैं, इसके लिए भी काफी कुछ सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि YouTube पर आए, चैनल बना लिए, वीडियो अपलोड किया और वहां पर कमाई शुरू हो गई। सीखना पड़ता है बहुत कुछ।
काफी लंबा टाइम लगता है, साल 2 साल। अभी आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है। अगर आपने चैनल बना लिया है तो रहने दो, जब मौका मिले तब वहां पर वीडियो अपलोड करो। उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेट ना हो जाओ कि यूट्यूब से आप लाखों रुपए कमाओगे, ठीक है। क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर हैं वो आपको उठने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग उन्हीं के वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारी वीडियो क्यों देखेंगे लोग, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख लो। अभी जो आपका मेन टारगेट है उस पर फोकस करो। आपका अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की आप तैयारी करो तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप पूरी तरह से डेडिकेट हो जाओ। सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो सैनिक स्कूल के लिए डेडिकेट हो जाओ, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेट हो जाओ। और पूरा जो भी क्लासेस चलती हैं सारी क्लासेस अटेंड करना। ये नहीं कहता हूं कि मेरी क्लास अटेंड करो, ये ना कहना कि अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मेरा कोई फायदा नहीं। मैं ये कहता हूं जहां आपको समझ में आए वहां पर जिस भी आपको टीचर की क्लास समझ में आती है उस टीचर की क्लास अटेंड करो। चलो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कहा था कि मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, तो ये से 10 मिनट में मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद है कि आप मेरा कोर्स भी परचेज करोगे। कितने भी बच्चे हैं जो कि मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, यस सर मैं आपका कोर्स लूंगा, ठीक है। बस सभी लोग इतना केवल कमेंट कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप की खुशियों के लिए इस 1 महीने में अपना पूरा तन मन लगा देंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने एक फ्रेंड में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो गए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम यूज करते हो तो फॉलो कर लेना। कहोगे सर अभी आपने कहा इंस्टाग्राम चलाकर कोई फायदा नहीं। चलाने का फायदा उतना जितना आपका एंटरटेनमेंट हो, ये नहीं कि वो आप पूरी तरह से उसमें घुसे हुए हो, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम किसी भी एजुकेशन चैनल का फॉलो कर रखे हो तो वहां पर डेफिनेट से बात है कि आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा जो आपके पढ़ाई, आपके कैरियर के काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर सारी चीजें कर लेना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।